जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वाराणसी में प्रस्तावित यूजीसी बिल 2026 के विरोध में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। छात्रों और शिक्षकों के एक वर्ग ने इस बिल को एक पक्षीय बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इसे वापस लेने की मांग की। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उनका आरोप है कि भेदभाव से जुड़े मामलों में केवल सामान्य वर्ग के छात्रों को ही दोषी मानने का संकेत मिलता है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों का माहौल खराब हो सकता है। छात्रों का यह भी कहना है कि भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए पहले से ही भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधान मौजूद है। इससे अलग से समता समिति बनाने की जरूरत नहीं है। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि शिक्षण संस्थान समान अवसर और योग्यता के केंद्र होने चाहिए। ऐसे में किसी भी तरह की एक तरफा नियम से कैंपस में अविश्वास और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। छात्रों और शिक्षकों ने केंद्र सरकार और यूजीसी से मांग की है कि इस बिल पर सभी पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। गौरी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष केसरिया भारत। देखिए, पिछले 27, 28 और 29 जनवरी को इसी जिला मुख्यालय पर हम लोग धरनारत थे, अनशनरत थे। 29 जनवरी को हम लोगों के ही PIL पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाया, लेकिन इसे पूरी तरह रद्द नहीं किया। फिर इसमें अगला तारीख पड़ा 14 फरवरी, जिसमें न तो सरकार ने अपना पक्ष रखा, न तो इस संबंध में हम लोगों को पूर्ण न्याय मिला। फिर इसका अगला जो तारीख है वह 19 मार्च को है। हम यह मांग करने आए हैं इस जन आंदोलन के जरिए कि जब आतंकवादियों को बचाने की बारी होती है तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है और पिछले 29 जनवरी से तारीख पर तारीख खेला जा रहा है। 2 महीने होने को जा रहे हैं, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। इस काले कानून जिसमें सिर्फ आरोप मात्र से ही सवर्ण छात्र अपराधी हो जाता है और सवर्ण छात्र यदि उत्पीड़ित होता है तो उसके न्याय के लिए इस विधान में कोई विकल्प नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको न्याय दिलाया जाए। वह कहाँ जाएगा? जब किसी गैर सवर्ण द्वारा किसी सवर्ण छात्र का उत्पीड़न होगा तो क्या इस नियम, इस कानून, इस विधान में कोई विकल्प है, कोई व्यवस्था है कि उसकी भी सुनवाई होगी, उसको भी न्याय मिलेगा? उत्तर है नहीं। और आज हम लोग शास्त्री घाट पर हजारों की संख्या में केसरिया भारत के बैनर तले यह एकत्रीकरण करके जिला अधिकारी मुख्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चूँकि 3 दिन बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में मैंने जैसा बताया कि फिर इसमें तारीख है और इस कार्यक्रम के जरिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, गृह मंत्री अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, हम सबको यह मैसेज देना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को तारीख पर तारीख देख करके इस मामले को सोच रहे हैं कि भुला दिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। हर हाल में हम लोगों को न्याय चाहिए, हर हाल में हम लोगों को पूर्ण न्याय चाहिए। यह कानून रद्द हो, यह एक्ट रद्द हो, वरना स्थिति विभत्स होगी। इसी मांग के लिए हम सब आज जिलाधिकारी वाराणसी के मुख्यालय पर आकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मेरा नाम गौरव मिश्र है। मैं धरोहर संरक्षण सेवा संगठन का प्रदेश संयोजक हूँ। धरोहर संरक्षण सेवा संगठन के एक आयाम केसरिया भारत के अंतर्गत ही आज ये ज्ञापन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। प्रधानमंत्री महोदय के नाम, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। यूजीसी एक्ट जो बना हुआ है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, अब हम लोग चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से इसको रद्द कर दिया जाए। अब ये काला कानून हम लोग को नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये पूरी जनभावना आप देख पा रहे होंगे और जनभावना बस यही कह रही है कि हमको ऐसा काला कानून नहीं चाहिए जो हमारे समाज के अलग अलग वर्गों को तोड़ने का कार्य करे। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ सवर्णों पे तलवार चलाई जा रही है? नहीं, ये हर वर्ग को अलग अलग करने की बात की जा रही है। आज अगर हम अपने घर के किसी बच्चे को कॉलेज में भेजते हैं तो वो जाते ही पहले पता करेगा कि फला व्यक्ति जो है वो किस जाति का है। आप जाति यहाँ खत्म करना चाह रहे हैं और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार तो ये समझ ही नहीं रही है कि भारत की जाति व्यवस्था ही भारत की अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था पर ये वार किया जा रहा है। और जब जिस देश की अर्थव्यवस्था पर वार किया जाएगा, क्या वो कभी विश्वगुरु बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। और ये सरकार ऐसे ही बस गंदी राजनीति करेंगी। और आप ये जान लीजिए, जो राजनीति है ना,
वो दुल्हन की तरह है और जो धर्म नीति है वो दूल्हे की तरह है। जब धर्म नीति के बिना राजनीति होती है, मतलब दूल्हे के बिना जब दुल्हन होती है तो वेश्या के समान हो जाती है, अर्थात राजनीति आज वेश्या के समान हो गई है। ये जो सारे राजनीतिक जो दलाल हो गए हैं, ये ऐसी ऐसी विभाजनकारी नीतियां ला रहे हैं जिससे कि समाज टूटता रहे, बढ़ता रहे और इसी में उलझा रहे और उनका शासन, उनका तंत्र चलता रहे।